मैं एमबीए शुरू की थी पंजाब यूनिवर्सिटी में। आई वाज ऑन द फर्स्ट बैच। तो वहाँ प्रोफेसर से मेरी बहुत क्लोजनेस हुई। कहते साथ अगर आपको चांस है यूके जाने के चले जाओ। एंड आई कुड सी द डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन इन इंडिया एंड ओवर देयर। वहाँ उसने 6 दिन पढ़ाया, हमने कुछ नहीं सीखा, हमने कुछ। और वहाँ उसने 10 मिनट लगाए। 10 मिनट लगाने के बाद उसे बोला कि आई एक्सपेक्ट यू टू मास्टर ऑफ दिस व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम। एक विजन होता है कि मैं क्या करूँगा। अगर पैसे कमाने होते तो मिडिल ईस्ट में चले जाते, पैसे मिलते हैं टैक्स। हाँ, मिडिल ईस्ट में बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आपकी क्या प्रोग्रेस कोई नहीं है। ठीक है, जाओ काम आ रहे हो। अगर आपने थोड़ा सा आगे बढ़ने का तो नॉर्थ अमेरिका आ जाओ, कनेडा यूएसए आ जाओ। तो फिर मैंने कनेडा यूएसए का। जी नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी अग्रवाल। मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने डायरेक्ट टू पब्लिक में। और आज के हमारे बहुत स्पेशल मेहमान श्री सतपाल गुप्ता जी। सतपाल गुप्ता जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डायरेक्ट टू पब्लिक में। थैंक यू, नमस्कार। हम अक्सर बातें करते हैं कि हम कनाडा में आए। कनाडा में जब हम आते हैं हमें आराम से जॉब मिल जाती है। लोग कहते हैं कि हाँ यार, इंडिया से आए, मेहनती हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और ईमानदार हैं, तो लोग हमें रख लेते हैं काम पर। आते ही शुरू में हम लोगों को उतनी दिक्कत नहीं होती शायद जितनी और देशों से आए हुए लोगों को शायद होती होगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हमसे पहले जो लोग आए, जिन्होंने यहाँ बहुत मेहनत की, अपनी इंटेलिजेंस दिखाई, एक हमारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया, वो शायद एक हमारा की ऑफ सक्सेस कह सकते हैं कि उन लोगों के सक्सेस के साथ आज हम लोगों की तरक्की भी जुड़ी है, क्योंकि उन लोगों ने वो प्लेटफॉर्म हमारे लिए तैयार कर दिया ताकि हम आकर आराम से यहाँ पर जॉब के लिए कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं यस यू आर वेलकम। तो आइए मिलते हैं एक ऐसे ही शख्स से जिनका नाम है सतपाल गुप्ता जी, और मेरे साथ मौजूद हैं सतपाल गुप्ता जी। वेलकम वंस अगेन सतपाल गुप्ता जी। नमस्कार, थैंक यू। सतपाल गुप्ता जी, जो कि मेरा सबसे हमेशा पहला प्रश्न होता है सभी लोगों से जो भी आते हैं, आप कनाडा में कब आए, किस ईयर में आए? मैं ना 1974 में यहाँ पहुंचा था। 1974 कितने साल हो गए? 26 और 25 51 और 51 साल हो गए। जितनी मेरी उम्र है उतने साल हो गए गुप्ता जी को आज कनाडा में। बहुत ही इलीट मेंबर है सोसाइटी के, समाज के बहुत काम करते हैं, सेवाएं करते हैं, बड़ी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इनका नाम अच्छा है, क्योंकि सबकी मदद करना, सबको हेल्प करना, सबको हैंड होल्ड करना, कभी भी किसी को ज़रूरत हो तो उसको काम देना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गुप्ता जी हमेशा करते रहते हैं। दान धर्म में तो है ही हैं, नाम गुप्ता है तो करते ही हैं, तो इसके अलावा भी जो कर्म अच्छे हैं वो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। तो आइए मिलते हैं आज गुप्ता जी से और जानते हैं इनके बारे में, कहाँ से हैं गुप्ता जी, क्या करते रहे और कब कनाडा आए और उसके बाद यहाँ पर क्या किया। गुप्ता जी, एक बार फिर स्वागत है आपका डायरेक्ट टू पब्लिक में। थैंक यू। तो गुप्ता जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं इंडिया आप? मैं ना नकोदर टाउन, डिस्ट्रिक्ट जलंधर, पंजाब से हूँ। वहाँ से वही हमारा जो जिसको हम बोलते हैं ये हमारा जद्दी स्थान है। ओके। जब हम इंडिया में थे तो हम जब चंडीगढ़ में थे तो हम बातें किया करते थे कि जो नकोदर दुआबा का एरिया है ना, ये सारा ही कैनेडियन है। अगर इनके यहाँ से कोई कनाडा ना जाए तो लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ है इस बंदे में, तभी कनाडा नहीं जा तो रहा। मैं इसमें थोड़ी सी और मसाला डालता हूँ। नकोदर में कोई ऐसा ही फैमिली होगा जिनका कोई ना कोई एनआरआई मेंबर नहीं बना। नंबर 1। नंबर 2, हम नकोदर की खासियत बुलाते हैं, हम आदमियों के होश उड़ जाते हैं। मैं तो समझता हूँ विच इज अनकन्फर्म। अबाउट 2 years ago मैं भारत गया, नकोदर जाता हूँ मैं तो वही दैट्स माई 99.9% विजिट का प्लेस होता है। तो मैं म्यूनसिपल ऑफिस में गया तो मैंने अपने पिताजी के बारे में किताब लिखनी थी। तो मैंने पूछा यहाँ बैंक कितने? तो म्यूनसिपल ऑफिस बोले 31 बैंक है। आबादी आज के दिन भी कोई 40,000 के करीब होगी। 31 में 30 कोई 2011 में 31,000 थी। तो मैं उस पे से 40 बोल देता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया में किसी जगह इतनी आबादी के अंदर 31 बैंक नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात करें गुप्ता जी। मैंने पंजाब एंड सिंध बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के साथ
हरियाणा और पंजाब में काम किया है, तो मैं बड़ा हैरान होता था कि मैं जब कहीं बैंक विजिट करता था तो मैं पूछता था कितने लोग हैं, कहते हैं यहाँ पे सिर्फ 4 ही परिवार रहते हैं जिस गांव में, हमें यहाँ से एफडीआं आती हैं और उसी पे ब्रांच चल रही है हमारी। या सो दैट्स रियली ट्रू अबाउट नकोदर। एंड नकोदर के जो आज जो लोग यहाँ कनाडा में आए हैं, मैं देखता हूँ काफी लोग इस्टेब्लिश हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर भी हैं और बहुत अच्छे बिजनेस भी कर रहे हैं। सो गुप्ता जी, आप अपने बारे में बताएं, आपकी स्टडीज शुरू में नकोदर हुई, कैसे हुई? नको तो वो तो दे मेरे को आज भी याद है, पिताजी मेरे को लेके गए हैं तो जो कंसर्न टीचर थे, कि मैं तो उस 5 साल का था, हम्म। तो उन्होंने पूछा डेट ऑफ बर्थ कैसे लिख दो, 5 साल की उम्र हो गई। हम्म। तो अब वो ऐसे मेरा शुरू से, आई एम दी यंगेस्ट सिबलिंग ऑफ द फैमिली। कितने भाई हैं आप लोग, कितने भाई बहन हैं आप? हम 10 हैं टोटल। ओह। हाँ, तो मैं सबसे छोटा हूँ। देखिए, आज गुप्ता जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, कम से कम भी 6-7 साल से तो जानता हूँ, और मुझे भी नहीं पता था इनके बारे में कुछ। तो आज चलो, आप लोगों के साथ आज हम 3 लोग बैठे हैं, आप, हम और हमारे दर्शक, तो आज ये जानने को मिला है कि आप लोग 10 भाई बहन थे और आप यंगेस्ट थे उनमें। और अब एक चीज मैं और बतलाऊंगा, मैं पुस्तक लेके आना था, मेरे को याद भूल गया। पिताजी और माताजी दोनों, हमने अपने दादा दादी और नाना नानी को नहीं देखा। दोनों को रिश्तेदारों और संबंधियों ने उनको पाला पोसा, तो वो स्कूल नहीं जा सके, तो दोनों अपना नाम भी नहीं लिख सके। जिस दिन वो पूरे हुए हैं पिताजी, सारे स्कूल सारे कॉलेज नकोदर के अंदर बंद हुए हैं, टोटल टाउन बस शट, श्रद्धांजलि के तौर पर। क्योंकि मैंने जब आपकी किताब का लॉन्च हुआ मैं भी वहीं था, थोड़ी सी पढ़ी भी है मैंने। तो एक इंसान जिसको पढ़ने की भूख थी कह सकता हूँ, या जो पढ़ नहीं पाया किसी कारणवश के, उनके माता पिता नहीं थे और रिश्तेदारों के यहाँ पे पालन पोषण हुआ, उनका माता पिता दोनों का ही जो गुप्ता जी के थे, और उनके जब देहांत हुआ तो उनके इतने अच्छे कर्म थे, अपने गांव के लिए इतने काम किए, अपने आसपास के इलाके के लिए, कम्युनिटी के लिए इतने काम किए, कि जब उनका देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ, तो उस समय शहर के, गांव के सभी स्कूल आसपास के बंद थे, सिर्फ इसलिए कि उस दिन गुप्ता जी स्वर्गवासी हुए थे। और उनके चलते, क्योंकि उन्होंने स्कूल के पढ़ाई शिक्षा के बहुत काम किए थे शहर में, तो उसके चलते वो एक श्रद्धांजलि थी स्कूलों को और वहां के आसपास के जो भी पढ़ाई के सेंटर्स थे। तो गुप्ता जी, आपका सफर कैसे शुरू हुआ बाहर का, और पढ़ाई कैसे? पढ़ाई तो चलो, आप सबसे यंगेस्ट थे तो आपको पढ़ाई का मौका मिला। पढ़ाई के साथ साथ मैं हर रोज कोई 6-7 साल की उम्र से दुकान पर जाता था और पिता के साथ में हेल्प कराता था थोड़ी। तो किताब में भी उसका पढ़ा होगा शायद आपने, कि मैं डेली 2-2.5 घंटे बिजनेस के अंदर उनके हाथ बिठाता था। तो बचपन से ही आप दुकानदारी पे बैठ गए थे? हाँ, एक तरह से बिल्कुल। जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, के पिता को जो आता है बच्चे भी साथ ही करते और हैं। उनका एक बहुत मकसद था कि हर बच्चे को, फैमिली के बच्चे को, वो आजू के अनुसार उनको काम कराने की आदत डाल दी थी। ये उनका जो बहुत बड़ा योगदान था फैमिली को अपलिफ्ट करने का, तो उन्होंने बचपन से ही सबको काम सिखाया। सबको। सो आपका जो मैट्रिकुलेशन हुआ वो तो वहीं से हुआ? मैट्रिकुलेशन के बाद पढ़ाई वहीं की आपने, या कहाँ बाहर से? नहीं, क्योंकि उस समय तो बहुत कम कोई कॉलेज नहीं था, तो जलंधर डीएवी कॉलेज, डीएवी कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी थी उस समय, तो पंजाब यूनिवर्सिटी डीएवी कॉलेज से पास आउट आया। बीएससी बीएससी किया आपने, और बीएससी के बाद जैसे अब नकोदर में तो सभी कहते हैं कनाडा जाना है, कुछ करना, तो आपको क्या लगा उस समय? नहीं, आपने उस क्या समय एजुकेशन की, या आपने भी बाहर के सपने लिए? नहीं, मेरे एक ब्रदर यूके में आके मास्टर की थी, उन्होंने इंजीनियरिंग की। तो मेरा भी दिल करता था कि मैं भी जाऊं। तो पिता, बड़े ब्रदर वहाँ थे, ऑलरेडी एस्टेब्लिश थे, और तो मैंने उनको बोला कि थे आओ, जरूर आओ। तो मैं आगे चले गया। तो सब चीज, एडमिशन, ट्रैवलिंग, डॉक्यूमेंटेशन मैंने खुद की, मैंने किसी से कोई हेल्प नहीं ली। क्या बात! और उस टाइम पे, उस जमाने में 68 की बात मैं कर रहा हूँ। गुप्ता जी यूके क्यों गए और उन्हें वहां पे क्या किया, आइए जानते हैं। गुप्ता जी, यूके में क्या किया आपने? यूके में सबसे पहले तो मेरे को एडमिशन मिली, इमिग्रेशन वालों ने मेरे को पूछा कि भी आप क्या करने आए हो, क्यों आए हो।
तो मैंने कहा ठीक है। कौन सी ईयर की बात होगी? 1968 की है। 68। तो मैंने दे इम्प्रेस मी कि कैन बी गेट ए ट्रांसलेटर। नो सर, 3-4 दफा पूछा, ऐसे आई डोंट नीड इट, कि कैरी ऑन। तो उन्होंने बातें की कि भी आपको, मैंने कहा ये बात है कि मेरे को ये लीड्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन मिल चुका है, ये पेपर है। तो कहते आपके यहाँ है? मैंने कहा माय ब्रदर इज हियर, ही हैज ए पोस्ट ऑफिस एंड ऑल दैट। तो उन्होंने फोन किया, तो भाभी ने फोन उठाया, रात का टाइम था। तो उन्होंने पूछा कि यू नो समबडी नेम सतपाल गुप्ता? कहते माय ब्रदर है, यू नो ही इज कमिंग टू इंग्लैंड? या ही इज कमिंग फॉर स्टडीज। कहाँ? तो कहते तो उसको 2 जगह एडमिशन मिल गई है, एक का उसको पता है, दूसरी अभी 2 दिन हुए तो हमें लेटर आया है, उसकी कॉपी अभी उसके इंडिया में है, तभी तक नहीं मिली होगी उसको, तो वो निकल Because चुका he is है। traveling, हाँ, yes. तो नाउ इट विल बी हिज चॉइस कि विच प्लेस ही गोस। तो उन्होंने जब ये जवाब दिया तो दे वर टोटली Surprised. not mesmerized. कि first I refused to take any interpreter. He asked me about 5 times. Are you sure? I said, sir, carry on with your conversation, no problem. तो जब भाभी ने ये जवाब दिया कि he already have 2 places, Heriot Watt University, Edinburgh, and Leeds College of Commerce, दोनों में एडमिशन है, where he wants he will go. और दोनों इस समय टॉप की थी? नहीं, देखो, you cannot say कि they टॉप की थी, I don't want to, लेकिन Heriot Watt has its own name. आज भी वो आई थिंक दे हैव 9th और 10th इन द यूके। और उस टाइम पे? उस टाइम पर तो वो पहले उसका नाम था हैरियट कॉलेज, हैरियट वाट कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो मैंने वहाँ देखी चीजें, देयर वाज, मैं एमबीए शुरू की थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, आई वाज ऑन द फर्स्ट बैच। तो वहाँ प्रोफेसर से मेरी बहुत क्लोजनेस हुई, कहते साथ अगर आपको चांस है यूके जाने के चले जाओ। And I could see the difference between the education in India and over there. वहाँ मैंने 19 डेज बिताए थे, तो हमारे प्रोफेसर ने एक सब्जेक्ट के ऊपर कोई 5-6 घंटे लगाए, और जब मंडे को आए तो सबने, प्रोफेसर ने पूछा कि भी क्या आपने पढ़ा? वो किसी ने भी इंक्लूडिंग मी हाथ खड़ा नहीं किया, और ही वॉज वेरी डिस्ट्रेस काइंड कि भी मैं 4-5 दिन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने कुछ किया ही नहीं है। अब मैं यूके में जब पहुंचा तो वो टॉपिक हमें पढ़ाया गया। उसकी प्रोफेसर जो थी, शी वाज मिसेस पैटरसन, तो उसने एक लेक्चर के अंदर लास्ट 10 मिनट में वो सब्जेक्ट पढ़ाया, और बोलने लगी लास्ट सेंटेंस कि देयर इज लॉट ऑफ वर्क पब्लिश्ड ऑन दिस मटेरियल, go to any library, when we meet next week I want you to be master of this subject. देखिए, वहां उसने 6 दिन पढ़ाया, हमने कुछ नहीं सीखा, हमने कुछ, और वहां उसने 10 मिनट लगाए। 10 मिनट लगाने के बाद उसने बोला कि आई एक्सपेक्ट यू टू बी मास्टर ऑफ दिस व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम। दैट इम्प्रेस मी द मोस्ट। सो ये सब ये शब्दों की ही कहानी है ना? नहीं, शब्दों की कहानी नहीं, द वे दैट हाउ यू, हाँ जी, नहीं, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सिखाई नहीं गई कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है और उसको गो थ्रू करना है। तो वो उसके शब्दों में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली आपको, तो वही मैंने कहा शब्दों की कहानी है। पढ़ा तो ये भी रहे थे, पढ़ा वो लेडी भी रही थी, तो शब्दों का हेर फेर है कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डाल दी, इंस्टेड के वो देख के अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती कि ये पढ़ के आएंगे। और today you put another perspective in my mind. It's a very good way to say कि वहां हम ये सोचते नहीं कि मैं ये मेरी जिम्मेवारी है, मैंने करना है, लेकिन वहां कि आपको जिम्मेवारी दे दी है कि करना ही करना है, यू हैव नो एस्केप। ये फर्क है कनाडा की एजुकेशन में, इंग्लैंड तो मैं नहीं रहा, बट हाँ मैंने ये देखा है कि यहाँ पर जैसे हम सड़क पे भी चलते हैं, या कोई भी जो रूल्स रेगुलेशंस हम क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें उसके लिए जिम्मेवारी दी गई है। इंडिया में जिम्मेवारी नहीं है। नंबर 2, इंडिया के लिए मैं एक लफ्ज बहुत बोलता हूँ, हम घर में झूठ बोलते हैं, बच्चे झूठ बोलना सीखते हैं।
यहाँ आपका टीचर जो है ना, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। आप झूठ एक दफा पकड़ लिया तो वो आपको रमन करते हैं, यू आर नॉट टू टेल लाई। ये बहुत बड़ी बात है साहब। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, आप गलत मत बोलो, और बच्चों को बच्चे फिर वही चीजें आपसे सीखेंगे। जो बोओगे वही पाओगे। सो गुप्ता जी, आपने वहां से एमबीए किया यूके से? मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। उनकी एमबीए के लिए था कि यू मस्ट बी एटलीस्ट इन मिडिल मैनेजमेंट टू कम टू द एमबीए। तो फिर मैंने मार्केटिंग में किया, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग लंदन। तो आजकल तो उसका नाम है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन है। तो वहाँ डिप्लोमा के अंदर मैंने उनका जो कोर्स था, मेरे को 2 प्राइज मिले, एंड दैट वाज वन थिंग। और उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस किया। तो ये जो आपका डिप्लोमा था कितने टाइम में हुआ ये? 1 साल। 1 साल का था। इससे पहले आपका एमबीए का वो मेरे पास थी तो इसलिए मेरे को उन्होंने फास्ट फूड्स में डाल दिया। फास्ट ट्रैक में डाल। तो उसके बाद आपने ये किया। या तो इसके अंदर क्या आसानी से हो गया ये, या इसमें भी कुछ कहानियां, कोई अच्छी बातें, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं आपके, अचीवमेंट हैं कुछ स्टडीज की, जैसे भी आपने कहा अवार्ड्स भी मिले आपको? देखिए, जो जो भी चीज है, आप किस मर्जी फील्ड में हो, खेल में हो, स्टडीज में हो, बातचीत करने में हो, अगर आपके मन के अंदर लगन है, आप उसको हेर फेर में नहीं लेके जाते, तो इट इज वेरी इजी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हुआ है, अगर आपने कोई चीज में डिफिकल्टी आती है तो डिस्कस करो, डरो मत। मैं बोलूं कि यार मेरे को ये समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आपने वो छुपा लिया कि मेरे को नहीं समझ आया, देन यू आर इन ट्रबल। अगर आप किसी को बोलोगे तो हेल्प करेंगे। ये जो आपको अवार्ड्स मिले वहां पे 2, हाँ। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि इंडियंस बाहर आए, एक इंडिया से इतनी दूर से आने वाला इंसान यूरोप में पढ़ रहा है, लंदन में पढ़ रहा है, और वहां पर वो जिस तरीके से लगन से मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है और अपने देश का तो नाम रोशन हो ही रहा है। देखिए, जब वहां पर किसी भी के लिए भी तालियां बजती हैं तो दे नो दैट दैट दिस गाय इज अ ब्राउन गाय, और उसके लिए जब तालियां बज रही हैं तो सबके लिए एक गर्व की बात होती है, उनके परिवार के लिए क्या, हम सबके लिए गर्व की बात होती है। तो जो आपको अवार्ड मिले किस चीज के मिले वो, मतलब? मार्केटिंग, रिसर्च एंड एडवर्टाइजिंग। और आपका ये स्टडीज पूरी हो गई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं। उसके बाद? उसके बाद में ही मेरे को थोड़ा सा जॉब मिला था ब्रिटिश रेल में, ट्रेनिंग के टाइप के ऊपर। तो फिर कनाडा कैसे सोचा आपने अचानक? नहीं, मतलब आप तो यूके में सेट थे, 1968 में गए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक विजन होता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर पैसे कमाने होते तो मिडिल ईस्ट में चले जाते, पैसे मिलते हैं, टैक्स। हाँ, मिडिल ईस्ट में, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आपकी क्या प्रोग्रेस कोई नहीं है। ठीक है, जाओ काम आ रहे हो तुम। अगर आपने थोड़ा सा आगे बढ़ने का तो नॉर्थ अमेरिका आ जाओ, कनाडा यूएसए आ जाओ। तो फिर मैंने कनाडा यूएसए का, तो फिर मैंने कनाडा और यूएसए से काफी लिटरेचर हुआ है। मैं यही पूछने वाला था कि उस दिनों में तो मतलब इतना दूर था सब कुछ, आज तो कम्युनिकेशन बहुत इजी है, तो हाउ यू सर्च के भी कहाँ जाना है मुझे? मैं आपको यूके की एक इंसिडेंस बताता हूँ। आईएएस, वो किताब में है ना इंदिरा जी का नाम, उनके भाई वाज आईएएस। वो हमारी घर की सारी फैमिली लाला जी बोलते हैं सब, तो दे आर जस्ट लाइक यू एंड मी सिटिंग हियर, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। ही वाज वन डे a secretary to the UPCS, जो आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ही वाज सेक्रेटरी। ओके। तो मैंने एक दिन उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा, उनको हम बोलते थे वीर जी आप इतने बड़े सिलेक्शन करते हो, इतना आपका टफ प्रोसेस है, हैव यू एवर सिलेक्टेड राइट पर्सन? ओके। आईएएस के अंदर जाना हो तो आपको पता है कितनी मेहनत है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कितनी प्रेपरेशन करनी पड़ती है, फिर उनकी ट्रेनिंग कितनी टफ है। जब आप आईएएस बन जाते हो, 2 साल ट्रेनिंग है उनकी, बहुत टफ है। मैंने देखी नहीं है,
बट आई कैन नहीं, आजकल तो बहुत कुछ ओपन हो गया है, सब कुछ आ रहा है जी, एंड इट्स रियली, उसका जो टेस्ट होता है वो तो और भी डिफिकल्ट है। नहीं, वो तो पहले दिन से था, देयर नो शॉर्टकट। तो आप अंदाजा लगाओ कि अगर वो आदमी बोल रहा है कि वी हैव नॉट ऑलवेज सिलेक्टेड द राइट पर्सन, तो कितनी बड़ी एक्सेप्टेंस है कि नो मैटर हाउ मच वी डू, मिस्टेक्स रह जाती हैं। मिस्टेक्स नहीं, वी कैन नॉट रियली पिन पॉइंट। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, वी कैन नॉट बी द बेस्ट जज, वी ट्राई आवर बेस्ट। वी कैन ओनली ट्राई आवर बेस्ट। तो गुप्ता जी, कनाडा कौन से ईयर में आए फिर आप? 74 में, जब मैं पैदा हुआ था। सो 74 में आए, ऑलरेडी ठीक है, पैसा था आपके पास, अच्छी फैमिली से थे, सबसे यंगेस्ट थे घर के अंदर, प्यार बहुत मिला आपको, पैम्पर्ड भी रहे होंगे थोड़े से, डिसिप्लिन तो आप अब भी बहुत हो, तो तब भी बहुत होगे। तो यहाँ पर आके पहले तो ये बताएं मुझे, यूके में आप इतने साल रहे, उन जमाने में, आज हम बात करते हैं प्योर वेजिटेरियंस की, जो नॉर्मली हमारा जो समाज है, बनिया समाज है, प्योर वेजिटेरियंस होते हैं। तो यूके में उस टाइम तो वेजिटेरियंस के इतने ऑप्शन नहीं थे। हाउ यू सर्वाइव देयर? लेट मी आंसर योर क्वेश्चन इन ए डिफरेंट वे। मैं पंजाबी, हिंदी पंजाबी में बात। हाँ जी, हाँ जी। इसका जो जवाब है बड़ा, ये मेरा जो अपने अंदरूनी ख्यालात है, आई एम लाइक आर्मी डिसिप्लिन पर्सन, नहीं खाना है, खत्म ही बात। तो जो आपने 5 साल यूके में बिताए, चलिए आपको इसकी कहानी तो सुनाता हूँ। हाँ, एडनबरा में फर्स्ट 3rd वीक, 2 हफ्ते छुट्टियां थी, तो बहुत अच्छी जगह पेइंग गेस्ट में ठहरा, एंड दैट हाउस वाज ओन्ड बाय चर्च मिनिस्टर। पैसे देते हैं तो वेजिटेरियन खाना है तो वेजिटेरियन बना हुआ है, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने कोई 3 या 4 दिन के बाद, आई थिंक 4-5 दिन के बाद, हेड ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड को बुलाया कि इसको क्रिश्चियन बनाओ। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, तो खाना खिलाया, 4-5 हस्बैंड वाइफ, मी एंड हिम, दैट्स इट। खाना खाने के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड, साथ you will be a better citizen, better person if you become Christian. मैंने कहा सर, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू कन्विंस मी। वो कहते हैं आंख से आंख में लगे, यू हैव टू कन्विंस मी। तो उसने मेरे को एक सवाल पूछा, उसको बोला कि हमारे सर स्क्रिप्चर में तो इससे बहुत बढ़िया जवाब है और मैं उसको प्रैक्टिस करता हूँ। दूसरा पूछा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5वें बाद चुप हो गया। मैंने कहा, एनी मोर सर? ही हैड नथिंग, ही कुड नॉट कन्वर्ट मी। कैन यू इमेजिन दैट? सो ये तो हो गया कि आपको नॉलेज थी, आपको पता था, आप उनके जवाब दे पाए, है ना? आपने अपना धर्म भी पढ़ा है कहीं ना कहीं, आपको ज्ञान मिला है उस चीज का, चाहे फैमिली में मिला है, चाहे थोड़ा बाहर लिया आपने। लेकिन खाना तो रोज 3 टाइम खाना होता है। आप हॉस्टल में थे या भाई के घर में थे? हॉस्टल में, घर पर भी था। तो माय ब्रदर एंड माय सिस्टर दे यूज्ड टू ईट नॉन वेज, बट आई हैव नो। तो जो हॉस्टल में आप रहे, हाँ, ओनली वेजिटेरियन, तो वो प्रोवाइड करते थे? लेकिन एक दिन तो प्रोवाइड किया, दूसरे दिन भी किया, और मेरे को वार्डन ने बुलाया। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो मैंने कहा, सर यस, टेल मी। वेल, वी हैव टू एडवाइस यू कि वी विल नॉट बी एबल टू सर्व योर फूड, वेजिटेरियन फूड। तो मैंने कहा, क्या बात है? कहते बात ये है कि हम 200 बच्चों को हमने खिलाना होता है, हमारे पास 3 आदमी है किचन में खाने के बनाने के लिए, आपकी प्लेट के लिए एक आदमी का 1 घंटा लगा है, तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड दैट टाइम फॉर योर फूड। इन योर केस वी गिव यू वन परमिशन विच वी डोंट। जो हॉल के अंदर छोटा किचन है, nobody is allowed to cook, they can have their breakfast or something, दूध दिया, सीरियल लिए, चाय कॉफी ली, पिए, चले जाओ, बट यू कैन कुक योर फूड, वी अलाउ यू। मैंने भगवान का शुक्र किया, ये तो भगवान से ऑर्डर आ गया। हम बड़े, तो उन्होंने कोई हेल्प भी किया, अकेले आप खुद ही बनाते थे? नहीं, मैं बनाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत आई नहीं, मैं भर में बनाता। क्या बात। तो उसके बाद आपने कनाडा आने की सोची, कनाडा पे रिसर्च की, आप कनाडा लैंड हुए। कनाडा में कहाँ रहे आप? पहले आते ही लैंड होते ही कहाँ रहे? क्योंकि टोरंटो एयरपोर्ट।
टोरंटो एयरपोर्ट में लैंड हुए वो तो आप? हाँ हाँ, और हाँ। टोरंटो ही ठहरा हूँ, दैट इज माई। किसके घर, किसके हाँ। लाइक रात कहाँ स्टे? मैं आपको बतलाता हूँ, वो भाई साहब के ही वॉज ए फ्री मेसन, तो मैं भी फ्री मेसन बन गया था। मैं अभी भी फ्री मेसन हूँ, रॉयल आर्क मेसन का भी मेंबर हूँ। तो वहाँ उनका एक मेंबर था, उसकी लड़की यहाँ थी, तो उसने अरेंज किया। तो दे तो वर मैं उसके स्कॉटिश? 3 हफ्ते मैं उनके पास था। स्कॉटिश थे वो? वेरी। तो स्कॉटिश, जब वो स्कॉटिश थे, उनके 3 दिन रुके या 2 दिन, 3 चार हफ्ते जी। 3 हफ्ते? हाँ। तो 3 हफ्ते दे मैनेज टू कुक फूड फॉर यू, और यू कुक्ड नहीं योरसेल्फ? उसका नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एक चीज आपको समझनी चाहिए कि हमने उनको तकलीफ नहीं देनी अननेसेसरी। बिल्कुल ठीक बात है, दैट्स कि गुड। बीन का डब्बा है, खोलो उसको गर्म करके खा लो, बहुत साथ में ब्रेड है, मेरा तो बहुत काम है आसान। आलू है, उबाल लो, उसमें थोड़ी टमाटर डालो, नमक डाल दो, खा लो। इन चीजों के अंदर पिताजी बहुत में थे। उन तो किताब में भी लिखा कि ही वाज नेवर टेक कि इसमें नमक कम है, इसमें नमक ज्यादा है, ये चीज है, नहीं, नेवर। तो अगर आपके अंदर वो ताकत हो तो ये डिफिकल्टी नहीं आती। यहाँ पे गुप्ता जी 2 चीजें सीखता हूँ मैं आपसे। पहली तो चीज होती है कि अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि आप एटमॉस्फेयर को अडेप्ट कर लो। यस। दूसरी चीज आती है उससे बाहर आने के लिए एक नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो कुकिंग की है, चाहे वो आपको एक ज्ञान की है, जो आपको नॉलेज अपनी लाइक एकेडमिक नॉलेज है, कुछ भी है, वो सब चीजें होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि व्यवहार की नॉलेज बड़ी जरूरी है, शिष्टाचार की नॉलेज में बहुत जरूरी है, कि सामने वाले को क्या लगेगा, कैसा सोचेगा, या उसके साथ मैंने बैलेंस कैसे करना है अपने आप को। देखो, ये जो चीजें हैं, आई थिंक मैं इसके लिए अपने पेरेंट्स को बहुत, दे आर द बेस्ट गाइड। बिल्कुल, इसके बिना तो ये चीजें हो ही नहीं सकती। नंबर 2, बिल्कुल। उनका एक असूल था, जब घर में कोई अतिथि आता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो अतिथि अतिथि बन के रहना चाहता है तो वो नहीं रह सकता। या आप किसी के जाते हो तो ये मत एक्सपेक्ट करो मैंने यही बनाए, यही बनाए, यही बनाए, जो है वो खाओ। खाओगा मतलब विद इन योर ओन, जैसे मैं वेज मतलब जो बना है, नखरे नहीं कि भी ये क्यों नहीं बनाया, वो हाँ, क्यों नहीं नहीं, बनाया, स्पेशल दामाद फूफा ना नहीं, बनूंगा। नहीं, कुछ नहीं। अब बी ह्यूमन। जो भी हूँ, तो मेरे को कभी डिफिकल्टी नहीं, मैं तो चाइना जाता हूँ, मैं चाइना जाता हाँ, हूँ सबसे साहब, ज्यादा क्या बात नॉनवेज। हाँ। करते हो। वहां तो लोगों ने मेरे लिए लोगों को फोन किया है कि आदमी कहीं खाता नहीं, क्या इसको क्या कराएं। तो आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए, और आपका मन सच्चा है, आपने नहीं खाना है, तो भगवान आपकी हेल्प करते हैं। गुप्ता जी, आप अपनी लाइफ में, वैसे क्वेश्चन आया बीच में छोटा सा, आप अपनी लाइफ में अगर कोई आइडिया लगाएं, कितने एयरपोर्ट्स पे जा चुके हो, कितनी बार, मतलब आप दुनिया में, मतलब कितनी बार एक आपकी एयरपोर्ट पे कितनी विजिट्स हुई होंगी, मतलब कुल मिला? मैं 200 से ऊपर निकल चुका हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और रूटीन में साल में, अभी तो चलो अब अभी तो भी आप मैं ट्रैवल कम करते हो, कम पर अब मैं पहले कम हो कितनी गया। साल में कितनी ट्रैवल हो जाती थी आप? साल में 5-6 ट्रिप तो लगते ही थे मेरे, ज्यादा लगते और ये अपने पर्सनल और बिजनेस सारे? हाँ। थे। हाँ, मैं बिजनेस में जाता हूँ तो एक दिन के लिए बाहर चले जाऊंगा। एक दिन के लिए। तो गुप्ता जी, मुझे अब ये बताएं आप कि जब टोरंटो आए, स्कॉटिश फैमिली के रुके, तो पहली जॉब आपने, छोटी छोटी जॉब्स की आपने? और बड़ा कुछ किया यार। बहुत कुछ किया। हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। अडेप्टेबिलिटी थी तो कोई दिक्कत नहीं ही नहीं है। देखिए, आप लोग, हमें तो एक पता है कि हमने बेग नहीं करना है, हमने बिल्कुल। काम करना है, ये पिताई का असूल था। नहीं, आज आपका भी असूल है, आपने हमें भी दिया है, हम बच्चों को भी दिया है, तो हम सब यही कहते हैं कि काम करो, काम से जो कमाई आती है ना, उससे बढ़िया खाना कोई हो ही नहीं सकता दुनिया का, अगर वो आपको प्रसाद है अपने आप सूखी में। रोटी मिलती है अपनी कमाई के साथ, उससे बढ़िया और कोई चीज नहीं है। वो रियल प्रसाद है, जिसको आप ये सोच के खाते हो ये मेरा है, ये मेरी वैसे कमाई का है, कोई कल को इस पे उंगली नहीं उठा सकता। बहुत अच्छी बात है गुप्ता जी, और ये सीख हम कोशिश करते हैं अपने परिवार में तो देते ही देते हैं। गुप्ता जी, इसके बाद बिजनेस में कब आए आप, मतलब बिजनेस जॉब तो, ही करते रहे? सुनिए, बिजनेस में तो मैं पला हूँ नहीं, मतलब कनाडा में? कनाडा में, तो विद इन ए ईयर, लेस देन ए ईयर आई स्टार्टेड पार्ट टाइम, डूइंग जो उसको समथिंग। बोलते हैं। ठीक है। तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब जस्ट बिजनेस सही था, बचपन से चलना 5 साल से शुरू कर दिया था।
तो पापा के साथ बैठते ही थे दुकान पे, नहीं, और उसमें उसके बाद तो एक किताब में लिखा है, एक कस्टमर ने पूछा है हाँ कि ये हाँ, बच्चा है आपका, वो कहते हैं रोज के 2 रुपए का काम करके जाता है। उन दिनों 2 रुपए 2 रुपए पता क्या बहुत थे? बहुत होता मजदूर को सारा दिन काम करने के 2 रुपए मिलते थे, है। बिल्कुल ठीक बात राज है। को 5 मिलते मुझे थे। याद है मेरे डैड की सैलरी शायद 100 रुपए के आसपास थी, मेरे पैदा होने से पहले, मतलब लाइक 1960s के एसडीओ अंदर। 65 68 के अंदर 350 रुपए तनख्वाह होती थी हाँ नए बिल्कुल एसडीओ की। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल भाई बिल्कुल। साहब 2 रुपए अगर उस समय पिताजी ने कहे हों कि ये 60 रुपए बच्चा बना रहा है, तो इट वाज लाइक ही इज ऑलरेडी हैविंग हिज गांव के ओन। सबसे अमीर लोगों में से एक नहीं थे नहीं आप। नहीं, अमीर नहीं, हाँ, कि अपनी इनकम वो खुद क्रिएट अपना खुद खड़ा है, कर पाँव रहा पे है। खड़ा है, बिल्कुल ठीक बात है। सो गुप्ता जी, आज का जो बिजनेस है आपका फ्लरिश हो चुका है, आज आपकी कई एसोसिएशंस में जान पहचान है, कई जगह दान धर्म करते हैं आप। आपको इतने साल हो गए इंडिया से कनाडा आए हुए, आज भी आप इंडिया जाते हो, आपने अपने फादर साहब के लिए बुक लिखी। आप जो कम्युनिटी के लिए इतना काम कर रहे हो, और मतलब मेरी भी बड़ी बार हेल्प की है आपने, काफी लोगों की मैंने आपके पास भेजा है, उनकी जॉब्स लगवाई हैं आपने। बड़ी बार, कई बार किसी को एसोसिएशन को जरूरत होती है पैसे की, आप उन्हें स्पॉन्सर करते हो। तो ये बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज हैं। सो ठीक है, फादर साहब से आपने सीखा सब कुछ। आज आप कम्युनिटी में क्या कमी देखते हो? आपको क्या लगता है हम कहाँ पे लैग कर रही है हमारी कम्युनिटी, मैं इंडो कैनेडियन कम्युनिटी? हाँ, मैं आई डोंट थिंक कि, देखो, विद इन लिमिटेशन, वन थिंग आई मस्ट से, विद इन लिमिटेशन बहुत अच्छा काम हो रहा है। ऐसी बात नहीं मैं कहूँगा कि, और मैं तेलुगु के साथ में रहा हूँ, अपने यहाँ भी मैं एक आल के साथ काफी डीप जुड़ा हुआ हूँ। उसके अलावा मैं मंदिरों में जाता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डीपली इन्वॉल्व इनसाइड स्ट्रक्चर के अंदर नहीं। नहीं, मुझे पता आप सोशल नहीं है, आप ज्यादा देखो, मतलब फेस सोशल मीडिया पे नहीं है, या आप खुद नहीं, नहीं जाते, मेरे को जो लोग कोई, आ जाता है आप उसकी मदद कर देते हैं? हाँ, हमें एक ही होता है कि वी हैव टू हेल्प, नंबर वन, वी हैव टू हेल्प द नीडी फर्स्ट। और जो मैं अभी भी मैं सब लोगों से बात करता हूँ कि देखो, अब मेरे को आज कोई दिक्कत होती है, आपको कोई दिक्कत होती है, हम किसी को फोन करते हो, सब कांटेक्ट होता है, सारा सर्च हो जाती है। बिल्कुल कभी ये सोचा है कि जो गरीब आदमी है, जिसके पास ये चीज नहीं है, उसका बिल्कुल ठीक बात। कौन है उसका? ये है दुख की बात, कि क्या हम उसके लिए खड़े होते, उसके लिए क्या करते। ये है। अदर देन दैट, मैं समझता हूँ कि विद इन लिमिटेशन हर एक आदमी कोशिश करता है कि वो जो कर सकता हो करे। तो आप, जो आपका बिजनेस बड़ा फूला, और आज आप ओनर है रैपा फ्लैग के, रैपा फ्लैग के बारे में आप कुछ बताएं। देखो, ये हमारा जो पहला बिजनेस था, जो हमने शुरू किया था, उसका नाम था नवीन एंड कंपनी लिमिटेड। 1979 में हमने रजिस्टर करवाई थी। तो उस दिन भी कुछ एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुई। तो मैं, वो पेपर सब मैंने खुद बनाए थे लिमिटेड कंपनी के। तो जब मैं लेके गया तो उन्होंने गाइड में लिखा हुआ था, जो पब्लिक के लिए थी गाइडलाइन, तो उसने लिखा एक्सीक्यूट इन डुप्लीकेट। तो हमने कहा ठीक है, वीना के नाम से मैंने बनाई थी कंपनी। वाइफ के नाम से? हाँ, तो मैंने वीना से दस्तखत करवाए, तो उसकी फोटो ले गया डुप्लीकेट। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि आपके दोनों कॉपीज पर ओरिजिनल सिग्नेचर चाहिए। तो मैंने उनको कहा, भी देखो, आपने जो लिखा है कि सबमिट इन डुप्लीकेट, तो ये डुप्लीकेट होगी हमारे लिए। तो वो नहीं माने। तो मैंने कहा, कैन आई सी योर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दिस सेक्शन। तो उन्होंने मेरे को भेज दिया। वैसा वो आज तक मेरे को याद है, इतना बढ़िया उसका सूट, उसका जो ऑफिस होगा 300-400 स्क्वायर फुट की, कम 400 से ज्यादा बड़े कमरे में होगा, जितना आपका ये बड़ा है ना, ये इससे बड़े कमरे का था। तो वो कहता है, यस यू हैव टू डू इट। आई सेड, सर, डू यू रियलाइज आई हैव टू गो नो 20 किलोमीटर? व्हाई डोंट यू राइट की ब्रिंग विद ओरिजिनल सिग्नेचर? कि मैं वकील, ये वकीलों के लिए थोड़ा है कि एक्सीक्यूट, मैंने एक्सीक्यूट, आई यूज अ वर्ड कि एक्सीक्यूट मींस उसकी गर्दन उड़ा दो।
इज दिस फॉर पब्लिक और फॉर लॉयर्स? खैर माना तो नहीं, लेकिन मैं उसको बोला उसका क्या इफेक्ट हुआ जब मैंने दूसरी दफा कंपनी खोली है 5-7 साल के बाद। वो जो लाइन थी उसमें लिखा हुआ था कि विद ओरिजिनल सिग्नेचर कॉल फीडबैक एक्सेप्ट हो गया। हाँ, तो मैं ये कहता हूं अगर कभी किसी भी जगह आपको ये डिफिकल्टी सच्ची होगी, अगर आप सीनियर आदमियों के पास लेके जा सको तो ले जाओ, और ये मेरा फार्मूला हमेशा काम किया है। ये गुप्ता जी, इंडिया का तो खैर मुझे ज्यादा नहीं पता इसके बारे में, कुछ नहीं बोलूंगा, पर मैं ये बात जरूर कहूंगा कनाडा के अंदर जो आपका फीडबैक है उस मौके पे काम होना हो, क्योंकि ऐसी चीजों के अंदर बहुत अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, बड़ी हायर अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो लेकिन अगर आप कोई बात कहकर आते हो और आपकी बात सही है और कोई सीनियर देखता है उस बात को, तो वो वाकई एक्सेप्ट करते हैं वहां पर अपनी गलती और उस चीज को चेंज भी करते हैं जल्दी। इसके लिए मैं सारी दुनिया के ऊपर बोलता हूँ। हमारी डिफिकल्टी ये है, खास करके अपने भारतीयों की मैं बात कर रहा हूँ, हम बातें करते हैं मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन वो आगे लेके जाते हैं नहीं लेके जाते। मेरे पास अभी हमने गुप्ता जी, हमने एक ना, हमारे ब्रैम्पटन सिटी में आप जानते हो जो टैक्सेस बहुत बढ़ गए, प्रॉपर्टी के 8.4% बढ़ गए, और प्रॉपर्टी टैक्स, जबकि मेयर ने कहा था कि नहीं ये बढ़ेंगे नहीं, फ्रीज रखूंगा मैं। उसके बाद क्या हुआ, हमारे वेरिएंस के बहुत ज्यादा पैसे बढ़ गए। तो मुझे उस प्रोग्राम को करने के बाद किसी ने पॉडकास्ट देखा हमारा, उन्होंने मुझे कॉल की, सज्जन ने, कहते जी आपने पानी का बिल देखा है, इट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। तो मैंने कहा व्हाई डोंट यू कम आउट, मतलब वो इंसान हमारे लिए तो खड़ा है, हमारे लिए यहाँ पे आके बैठे थे, तो व्हाई डोंट यू कम आउट, लेट्स गो। नहीं नहीं आप वोकल हैं, आप लोग जाएं, बट इसका मुद्दा भी ऐड कर लें, बट ही डोंट वांट टू कम। नहीं, माय क्वेश्चन इज, वो आई लर्न फ्रॉम प्रिंसिपल बेल का नाम सुना है? उनका बेटा मेरा बहुत क्लोज दोस्त है, उसकी बहू मेरे को अपना भाई मानती है। सवाल ये है, उसने एक दिन मेरे को बोला, ही वाज आल्सो स्टडीड, डिड हिज पीएचडी फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी इन यूके वेयर आई वाज, तो वी बिकेम वेरी क्लोज। उसने मेरे को एक चीज बोली, एक एग्जांपल दी कि जलंधर से ही शायद मुल्क राय था एक प्रोफेसर, वो एमपी बन गया। तो जब वो दूसरी दफा वोट लेने के लिए आया तो पंडाल में बोला कि मेरे को फिर वोट दो। तो लोग गुस्से में, सर आपने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं है, देखो वैसे का वैसे ही है, कुछ हुआ ही नहीं, कोई तरक्की नहीं हुई। तो उसने एक सवाल पूछा, कहता आप जितने बैठे हो यहाँ, आप अपना हाथ खड़ा करो जिसने मेरे ऑफिस में जाके एक चिट्ठी लिखी है हमारे ऑफिस को, कि ये दिक्कत आ रही है। नंबर 1, कोई मेरे ऑफिस में गया है कि भी हमें ये तकलीफ है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, तकलीफ होती है, वो क्या पूछता है कि भी क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या दिक्कत है? तो मेरे को क्या पता ही आपको क्या दिक्कत है, आपने चिट्ठी लिखी मेरे को, दिल्ली का ऑफिस है, जलंधर का ऑफिस है, किसने लिखा है, हाथ खड़ा करो। किसी हाथ नहीं खड़ा किया। आई लर्न ए बिग लेसन। नहीं बिल्कुल ठीक है। अभी मुझे याद है पीछे हाल ही में जैसे हमारे इमिग्रेशन के काफी इश्यूज थे यहाँ पे, तो इमिग्रेशन में हमारे एक रिपोर्टर साहब हैं, उन्होंने बड़े उठाया, एमपी को बोला कि देखो जी आप क्यों नहीं कर रहे, फ्रॉड हो रहे सर हम। एमपी कहता भाई मेरे पास कोई बात ही नहीं आ रही, ना मेरे को कोई कह रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ना मेरे को कोई कह रहा है कि जी फलाने बंदे ने फ्रॉड कर दिया है। मेरे पास कुछ आएगा तो तभी मैं तभी एक्शन लूंगी। आप कह रहे हो फ्रॉड हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, मैं समझ रही हूँ फ्रॉड हो रहे होंगे आप कह रहे हो तो, बट आई नीड समवन टू से कि मेरे साथ हुआ है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जलंधर में हमारे टैब में कभी करंट आता था, मेरे को पता है एक्शन नहीं होना, ये पता है। मैंने एक पोस्ट कार्ड लिखा जलंधर म्युनिसिपल ऑफिस को, तो मैं पता कि होना कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अपना काम किया। मैं एक दिन उस जगह से पास कर रहा था तो 3 आदमी बाहर खड़े, तो हम चले गए, तमाशा देखने वाली बात है ये तो। मैं कहा सर मैंने एक दफा चिट्ठी लिखी थी आपको कि हमारे पाइप में करंट आता है। इन तीनों में से एक आदमी बोला तो चिट्ठी मैंने पढ़ी है। फिर काम क्यों नहीं हुआ? नहीं, अभी उस समय छोड़ दो, कम से कम कल को वो ये नहीं बोल सकते कि हमें किसी ने नहीं बतलाया था। बिल्कुल ठीक बात है, यू हैव अ प्रूफ कि भी देखो हमने आपको चिट्ठी लिखी और काम नहीं हुआ, और आपके आदमी बोला है कि हमने चिट्ठी पढ़ी है। हाँ, बिल्कुल।
हाँ, अगर मैं झूठ बोलता हूँ मेरे को नार्को टेस्ट दो। बिल्कुल। तो मेरा सवाल यही है कि अगर आप सच्चे दिल से काम करते हो, आपको कोई तकलीफ है तो आप सीनियर आदमी को बोलो। ठीक है गुप्ता जी, अब हमें दोबारा और आगे बताएं रैपा फ्लैग के बारे में। नहीं, रेपा फ्लैग तो सर देखो, ये हमारा पहली हमने बेच दिया था, दिक्कत आई थी, और फिर हमने फिर दोबारा शुरू किया था। तो हमने अभी आप अपने आप को क्या मानते हैं कि क्या आप सबसे बड़े इंपोर्टर हैं सुविनियर्स के, या सुन लो, मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे को कभी ये शौक नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, नहीं नहीं। नंबर एक। हम्म। नंबर दो, मैं इस हाइट में सबसे बड़ा हूँ, नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को तो यह है कि मैंने अपना काम किया है, मेहनत की है। जब हमने फ्री मार्केट लगाई, जब हमने होलसेल गाड़ी से माल बेचा, जो किया, हमने अपना काम शुरू कर दिया है। भगवान कृष्ण जी ने कहा हुआ है, अपना कर्म करना आपका फर्ज है, फल मेरे हाथ में है। तो अपना कर्म करते जाओ, भगवान आपकी सेवा, आपकी देखभाल करेंगे। तो गुप्ता जी रैपा फ्लैग के ओनर आज हमारे साथ हैं। गुप्ता जी रैपा फ्लैग्स हैं जहां पर दुनिया के हर कंट्री का और इवन कई धार्मिक और बाकी संस्थाओं के फ्लैग जहां पर होलसेल में मिलते हैं, रिटेल में भी मिलते हैं। तो सुवेनियर्स का एक बहुत बड़ा होलसेल का काम है आज हमारे सतपाल गुप्ता जी का, और काफी सालों से ही काम कर रहे हैं। और जब भी कोई आता है, आज भी ग्राहक कोई जाता है तो बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, और आप सामान ले ना ले पर वहां पे आपको प्यार बहुत मिलता है। गुप्ता जी से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और गुप्ता जी से कई अच्छी बातों के बाद कई मुलाकातें भी और बहुत हो जाती हैं आपकी, क्योंकि रिलेशन ही गुप्ता जी ऐसा बना लेते हैं। तो गुप्ता जी जैसा आप देख रहे हैं बहुत सिंपल है, सिंप्लिसिटी शुरू से इनके अंदर रही है, और डेफिनेटली फैमिली ट्री ऐसा है सिंप्लिसिटी को लेके जो आगे बढ़ रहे हैं ये। और आगे हम भी इनसे सिंप्लिसिटी सीखने की कोशिश करते हैं और सीख भी रहे हैं। तो एकल में इनका काफी योगदान रहा, माई इंडियंस इन कनाडा एसोसिएशन में इनका बहुत योगदान रहा, इसके अलावा बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है जिनके अंदर इनका बहुत योगदान रहा। और आज भी सतपाल गुप्ता जी इंडिया से बाहर अपने जो हस्ताक्षर इनके पासपोर्ट पे या कहीं पर भी हैं वो हिंदी में ही करते हैं। तो ये जानते हैं, पहले आपने ये कुछ ब्रॉचेस लगा रहे हैं गुप्ता जी जी, अपने चेस्ट पे, तो पहला तो हिंदी के ऊपर ही है, मैं तो आई पहले थिंक वो आपके सिग्नेचर से रिलेटेड ही है कुछ। एक मिनट ग्लासेस लगाऊं ताकि मैं देख सकूं। ये देखिए साहब, ये तो भारत और कनाडा की निशानी है। ठीक है जी। दूसरा जो मेरा मन के अंदर की आवाज है, हमारा भगवान है तो। ये है हिंदी चेतना, हमारे त्रिपाठी जी की संस्था है हिंदी चेतना। उन्होंने कोई 27 साल 28 साल हुए तो शुरू की थी। तो मैं उनके साथ वो फर्स्ट पब्लिश हुई से पहले से जुड़ा हुआ हूँ। क्या बात है, तो आपको 27-28 साल हो गए इसके साथ जुड़े हुए। हाँ, ओके। और पिताई की किताब उन्होंने लिखी है। ये अब हमारा जो चैनल है ये हिंदी में है, मतलब मैं प्योरली हिंदी नहीं कह सकता इसको, बट ये एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर इसमें ज्यादा हिंदी कंटेंट है। तो आप हमें कुछ वो कहेंगे इसके बारे में। मेरी सबसे ये एक प्रार्थना है, हाथ बांध के प्रार्थना है, कि हमें अपनी जो हिंदी भाषा है ना, इसकी इज्जत करें, खुले दिल से करें, और गर्व के साथ करें कि हम सनातन के हैं, और सनातन लैंग्वेज हिंदी है, संस्कृत है। हम उसको कभी भी सेकंड दर्जे की बात मत करना। तो हिंदी पे जोर दें। ये तो हमारी मेरी, ये देखो पिताई की किताब है, मैंने हिंदी में लिखनी शुरू की थी। और मेरे को एक्चुअली काका घास शुरू से मेरे को याद करना पड़ा। बिल्कुल। जो आज हमें आज सुन रहे हैं, कल को अगर इनको ये समझ में आए कि हमारी मातृभाषा जो हिंदी है, अगर उसको रखना है, उसको सीखना है, तो क ख ग तो पढ़ना ही पड़ेगा, बेसिक तो वही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने 70+ ईयर पढ़ी थी, वो भूल भूल हमारे ना चुका था। गुप्ता जी हिंदी में कई बार मैं कई अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं, कई बार कुछ अच्छा लिखा हुआ भी आता है, तो दिन में देखो कई 100 फोटोज वगैरह आते हैं, कई 100 वीडियो या आते हैं, तो उसमें से कुछ बड़े अच्छे होते हैं। हमें बचपन से जो हिंदी सीखते रहे स्कूलों में, हमें नहीं बताया गया, शायद बताया भी गया हो तो याद नहीं, हम बहुत छोटे थे। क ख ग एक ऐसे वर्णमाला है, क ख ग घ, आपका मुंह खुला आप जीभ से बोल रहे, अगला आता है ण, मतलब हर जो 5 लाइनें जो हैं देखिए वो अलग अलग जगह से निकलती हैं, भाई और साहब, पांचों एक वर्णमाला है प्रॉपर। भाई साहब देखो,
हमारी क्या लफ्ज है मैं बोलूं, दिस आई डोंट नो व्हाट टू से। हम जो गुलाम रहे हैं इस्लाम और गोरों के, उन्होंने हमारी भाषा को खत्म किया सबसे पहले, ठीक है। और हमारी भाषा के अंदर, हमारी रीति रिवाज के अंदर सारी साइंटिफिक है, दैट्स ट्रू। टोटल साइंटिफिक। ये तो अब एजुकेशन के साथ धीरे धीरे लोग ग्रो हो रहे हैं, इस चीज को समझ देखिए रहे हैं। दो तीन चीजें हैं। अभी भी हमारी जो यंग बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके लिए मेरे को स्पेशल संदेश है भारत के अंदर जाना। प्लीज डू नॉट डिस्कार्ड हिंदी एंड भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि इसके अंदर जितनी साइंस डीप है, आज की यूएसए नासा के पास नहीं है। देखिए, जितने दुनिया के साइंटिस्ट हैं आज इंडिया की तरफ देख रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, इंडिया के इतिहास को डिग कर रहे हैं। आज से नहीं, कब से डिग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है तो हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होना ही चाहिए। सर सुनिए, यही मैं बातें करता हूँ। जो भी चर्च वाले की बात की थी ना, उसको कभी ख्याल नहीं, उसके तो तोते उड़ गए मेरे साथ बैठ के। क्योंकि मैंने स्वामी विवेकानंद जी की इतनी किताबें पढ़ी हैं और उनके गुरु जी की स्वामी रामाकृष्ण जी की इतनी किताबें पढ़ी हैं कि मेरे को कोई आदमी आ जाए ना तो मैं उसको चने चोर से चुका दूंगा। स्वामी विवेकानंद जी हमारे घर आए हुए हैं एक बार, बहुत पहले, मतलब नॉट इन माय डेज, लाइक जब मेरे नहीं, दादाजी के टाइम पे। हाँ, दादाजी के टाइम पर दैट्स पॉसिबिलिटी। लेकिन जो उस इंसान 32 साल की उम्र में पूरे हो गए हैं, क्या कुछ करके गए। बिल्कुल ठीक बात है। उनकी एक किताब है साइंस एंड रिलीजन की, कोई इतनी मोटी, अपने पिता की बुक से भी छोटी है वो। मैंने उसको 30 पेजेस, 30-40 पेजेस, नहीं 50 मान लो, 50-60 भी मान लो। तो मैंने उसको 3-4 दफा पढ़ना शुरू किया है सर। मैं 2 या 3 पेज से ऊपर नहीं जा सका कभी। It goes so deep, जैसे 10,000 फीट डीप उन्होंने छांग लगा दिया, 10,000 फीट ऊपर की छलांग। I have never known any person like that, heard about that. तो अभी एक बिल्ला और रह गया आपका। बोली आई थिंक एवरी चाइल्ड मैटर्स, जो हमने इकट्ठे भी किया था एक बार आपके साथ, मैं भी गया था, मौका मिला था मुझे। सर ये सर भाई साहब, अब जो मैं बात बोलने लगा हूं, आई ओपनली टेल, यहां गोरे गए हैं, उन्होंने वो सभ्यताएं सबको खत्म कर दिया, उजाड़ दिया। आप उनके बारे में बढ़ गए, बैठ गए। नॉर्थ अमेरिका सेम, इंडिया सेम, वास्ट सेम, टोटल अफ्रीका सेम। इतना रिच थे ये कॉन्टिनेंट, क्या कर दिया। जब मैं पहली दफा यूके आया, मैं हैरान कि ये बिल्डिंगें कहां से पैसे से, किस पैसे से बनी, ये सड़कें कहां से बनी है। अब पता लगता है ये इनकी कमाई की और कंपनी की नहीं है। यूरोप ओनली प्रोग्रेस इन द लास्ट 300 ईयर्स। पहले क्या थे, बारबेरियन, पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। बारबेरियन का मतलब क्या है? एक दूसरे खत्म कर देंगे राजे, एक दूसरे खत्म कर देंगे। अब मैं इसके बाद में खत्म करूंगा। आप कई दफा पार्टी जाते हो जहाँ ड्रिंक सर्व होते हैं ना, तो टोस्ट करते हैं ना। हाँ जी। टोस्ट क्यों करते हैं? जस्ट चीयर्स। नो सर, वो चीयर तो आजकल है, चीयर के पीछे बहुत कुछ है। डिग आउट करो, 6 महीने देता हूँ, फाइंड आउट। ठीक है, तो मैं आपको ना अगला जो पॉडकास्ट होगा 3 महीने 6 महीने बाद, आई डिग इट आउट एंड आई लेट यू नो। आप भी बताएं अगर आपको पता है कि जो हमारे कैनेडियन कल्चर, यूरोपियन कल्चर के अंदर टोस्ट किया जाता है, उसके पीछे क्या कहानी है। ड्रिंक को टोस्ट किया जाता है, यस, ड्रिंक को जो टोस्ट किया जाता है उसके पीछे क्या कहानी है, मुझे नहीं पता। मैं भी ढूंढूंगा, पता करूंगा। गुप्ता जी ने आज चैलेंज दिया है, आप भी पता करें और जरूर 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 कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ड्रिंक के टोस्ट के पीछे क्या कहानी है।
ये गुप्ता जी हम डिग आउट करेंगे, पब्लिक मेरे को साथ देगी, मेरे साथ है पब्लिक। हैप्पी टू हियर दैट। और गुप्ता जी ये बताएं कि आज आपकी एज कितनी हो गई है, मतलब अब कितने इयर्स कंप्लीट कर लिए आप? 80 साल हो गए भैया, 80 साल, यंग बॉय ऑफ 80 इयर्स। यू आर रियली अ यंग बॉय ऑफ 80 इयर्स। नॉट ओनली दैट, आई एम इंक्विजिटिव पर्सन ऑफ 80 इयर्स। आज भी बच्चों की तरह इसका पूछता हूँ। इसका राज क्या है? देखिए मतलब कनाडा में काफी हेल्दी लोग दिखते हैं, मेरे पास एक लेडी भी है बहुत हेल्दी है, शी इज आल्सो गोइंग टू बी 100 इयर्स इन मंथ ऑफ अगस्त। सो बट जब मैं आपके साथ पिछले 5-7 साल से हूं, मैं हमेशा ही मैं तो भगवान से दुआ करता हूं कि आपकी जैसी हेल्थ मुझे भी हमेशा मिले और मैं ऐसा ही स्लिम ट्रिम रहूं, हाथ पांव सारे, आंखें, हर चीज जो बॉडी के अच्छे ऑर्गन्स हैं वो अच्छे ही रहें, काम करते रहें, और जब मैं जाऊं तो ये ऑर्गन्स किसी को देकर जाऊं, मेरी ऐसी सोच है। तो आप कैसे मेंटेन करते हैं इन चीजों को? व्हाट इज द की सक्सेस की पॉइंट्स टू बी हेल्दी? देखिए, सबसे पहले ये मेरे माता पिता जी का आशीर्वाद और उनके सिस्टम, उनकी प्रैक्टिस। जेनेटिक? और नहीं, जेनेटिक नहीं, वो तो जेनेटिक बेचारों को क्या होगा, जिनका ना बाप, हमने नाना नानी दादा दादी किसी को देखा ही नहीं, वो बेचारों को क्या है, ठीक है। लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, जो अच्छी बात जहां से भी मिलती है उसको अपना लो और उसको प्रैक्टिस में लेके आओ। ये नहीं कि हाँ बस मंदिर गए थे देख लिया कर दिया ठीक है, नहीं, ना 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 ना। अगर मैं किसी बच्चे से सीख सकता हूं तो मैं उसकी चीज को अडॉप्ट करता हूं, इट बिकम पार्ट ऑफ माई लाइफ। हमारे पास 3 एम्प्लॉयज रही हैं। वन वॉज फिलिपिनो गर्ल फॉर 8 years, शी वॉज ए फाइनल ईयर मेडिकल स्कूल स्टूडेंट, छोड़ के आ गई कनाडा। दूसरी हमारे पास भारतीय है, शी वॉज इंजीनियर फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी, 8 साल वो रही है। उसके बाद आपने गोरी लेडी को देखा था, शी स्टेड विद मी फॉर 8 years। 24 सालों के में तीनों ने एक चीज बोली कि सत, आई हैव नेवर सीन यू टेकिंग ए डे ऑफ, यू हैव नेवर सेड आई हैव ए हेडेक, हाउ यू डू इट। यहाँ तो मैं एक दिन 2 दान कह के आया तो the white lady she says, "That did you come by taxi?" I said, "No, I drove." She forgot that I have already worked and all that. So you know what she told me, which no doctor told me yet, कि अपनी सारी उम्र में वे किसी डॉक्टर ने ऐसे नहीं बताया, because you have no junk in your body, medical junk। हम इतनी दवाइयां खा चुकते हैं और भैया टिल टुडे भगवान ने मेरे को बचा रखा है, मैं दवा नहीं लेता हूँ। चलो पहली चीज, दवा नहीं लेता हूं, दवाइयों से डेफिनेटली दिक्कत। जरूरत ही नहीं। तो दवाइयों के अलावा कुछ और चीजें जो आपको लगता है कि मैसेज देना चाहिए कि जो लोग Yes. आज हेल्थ से जूझ रहे हैं या दिक्कतों में हैं? दवाइयां तो चलो, एक अब दर्द हो रहा है तो कई लोगों को तो हैबिट हो चुकी है दवाई की, छोड़े कैसे? नहीं साहब, नहीं। आपको, मैंने चाय छोड़ी है, मैंने कॉफी छोड़ी है, मैं बहुत पीता था, मेरे को 15 दिन बड़ी दिक्कत हुई। वाइफ ने बोला ले लो थोड़ी सी, मैंने कहा डोंट टच, नेवर मेंशन टू, नो चांस ही, दिक्कत होनी है। खत्म ही बात। कितने साल हो गए, 1992 की छोड़ी हुई है। ये तो शिकायत मेरी भी गुप्ता जी के साथ है, चाय पिलाते हैं पीते नहीं है ये। खत्म ही बात। सो और क्या कोई खास चीजें जो छोड़ी आपने? मैंने प्याज और लहसुन खाना छोड़ दिया है। तो यहाँ तो डॉक्टर कहते हैं लहसुन खाओ, लहसुन इज इम्पोर्टेंट। भाई साहब बहुत कुछ कहते हैं, मेरी को तो कुछ हुआ नहीं, मैं 2-3 साल से खत्म कर दिया, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैंने बचपन से कभी नहीं खाया था, फिर बाद में कनाडा आके जरूर शुरू किया लहसुन मैंने, बट अभी भी मेरे को कोई शौक नहीं है लहसुन का, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। आई वेंट फॉर डेंटल फैकल्टी टीथ, तो मेरे को पूछा उन्होंने, सीनियर इंस्ट्रक्टर 2 आए, पूछा कि वो, जब मैंने बोला आई डोंट ईट लहसुन और प्याज, तो मैंने कहा, एक तो अहमद था, डॉक्टर अहमद, एक वाइट था, तो मैंने कहा भैया इस चक्कर में पड़नी है, इसको दूसरा तरीके से जवाब। मैंने कहा दोनों में, प्याज और लहसुन में बहुत डीप, नॉट डीप, वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल कंटेंट इन इट, हमें जरूरत ही नहीं है, तो बिना मतलब हम दवाई खा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या जरूरत है?
ये बात ना बड़ी सही है गुप्ता जी, जो मैंने भी, अभी तो बहुत कम उम्र है आपसे मेरी, बट मैंने भी की है कि जैसे मैंने एक बार बहुत पहले एक बात अपने फेसबुक पे भी लिखा था कि अगर दिन में आप कुछ किलोमीटर चलते रहें और ढंग से पानी पीते रहें तो आपको हेल्थ इश्यूज नहीं होते। लेकिन बात आपकी, जैसे अब आपने कहा, या आपके स्टाफ ने भी आपको प्रेज किया कई बार कि आपने कभी भी छुट्टी नहीं ली, तो रूटीन में काम पर आना, अपने काम खुद करना, जो आप करते भी हो। मैंने देखा है कि गुप्ता जी के पास ठीक है एम्प्लॉई है, बट गुप्ता जी काफी हद तक मेरे ख्याल से 70-80% काम खुद करना पसंद करते हैं। अपना सामान उठाना, रखना, काउंटर संभालना, जो भी काम है सारे दुकान के, काफी हद तक कोई कस्टमर आता है उसका डील करना, उसको दिखाना, बॉक्सेस को खोलना, पैक करना, उठा के रखना। सो वो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। और रूटीन में अगर आप आ रहे हो, कोई भी एक काम कर रहे हो जिसके अंदर एक्सरसाइज इन्वॉल्व है, एक रूटीन डिसिप्लिन इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली हेल्थ पे उसका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। और वो हम देख सकते हैं गुप्ता जी के और अंदर। हेल्थ के लिए यू हैव टू हैव ए डिसिप्लिन लाइक आर्मी। टाइम लेकिन पे मिठाई उठना। फिर भी खाता हूँ। हाँ, मिठाई तो बहुत खाते हैं आप। इन्होंने मुझे लड्डू, वो किस चीज के लड्डू थे, कोई स्पेशल कलसी कुछ थे लड्डू जो आपने बनवाए थे अपने हाँ फादर साहब के बुक लॉन्च पे हाँ, बनवाए थे। बुकला की वो खजूर। खजूर के लड्डू, यस, खजूर के लड्डू मैंने खाए थे। तो गुप्ता जी बिल्कुल याद है मुझे, वो खजूर के लड्डू स्पेशल जो बनवाए थे आपने। लेकिन वो मेरे मतलब का बना नहीं पाया जो मैं चाहता था। और चलो, हमने तो पहली बार खाए थे तो इट इट वाज गुड फॉर मी। समथिंग डिफरेंट। तो गुप्ता जी, अभी हम बात कर रहे थे दोबारा चाइल्ड के बारे में, हाँ, तो हम उससे थोड़ी और आगे आगे, मैंने चलिए। क्वेश्चन कुछ और मोड़ दिए, हाँ, तो मैं चलिए। दोबारा कहूंगा इसके बारे में, एवरी जरूर। चाइल्ड मैटर्स। ये भाई साहब, जिस दिन मेरे को इस चीज का पता लगा, मेरे को बहुत दुख हुआ था। बहुत दुख हुआ था। किस संस्था ने किया इसको? चर्च ने की। एंड आई विल नॉट से इट वाज चर्च अलोन, माय थिंकिंग अगेन, नो प्रूफ, नो नो, आई मीन, I cannot, if somebody asks me, what is the proof you have to say those words? कि अकेले चर्च नहीं कर सकता था इसके साथ जब तक स्टेट नहीं थी साथ। बिल्कुल बात है, नंबर 2, एक से शुरू नहीं हुआ, बहुतों ने कुछ किया नहीं होगा। नहीं नहीं, गवर्नमेंट एंड चर्च टुगेदर समहाउ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन सवाल ये है, आप तो उन बच्चों को अच्छे बनाने के लिए लेके आए थे, लेकिन वहां आपको टॉर्चर किया, बच्चों को टॉर्चर किया और मार के सुना दिया, और उनके पेरेंट्स को बतलाया नहीं कि वो मर गया, खत्म हो गया। आपको ये 100 साल से बाद 1969 से ये ग्रेव्स डिग आउट हुई है, आपने पढ़ा होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, yes। ये वो है तो इसके ऊपर हर साल हम श्रद्धांजलि भी मनाते हैं, और भाई साहब। हम ये सबको कहते भी हैं कि याद रखो कि जो बच्चे होते हैं सबके सांझे होते हैं, सो रिस्पेक्ट देम, भाई साहब, एंड एवरी चाइल्ड मैटर्स, बिकॉज उसकी एक लाइफ है। मैं एक नेटिव ने ये बनाया था एवरी चाइल्ड मैटर, ये हमारे नहीं है ये बिल्कुल ठीक उनका। बात है, नेटिव इंडियन संविधान है ये। सवाल ये है कि हर एक की लाइफ वैल्यूएबल है, बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप प्रोटेक्शन नहीं देते तो आप उसकी डिस्ट्रक्शन तो मत करो। बिल्कुल। इफ यू कांट डू बेटर, यू डोंट मेक इट वर्स। आई वाज क्राइंग। हमने 10 फ्लैग बनाए थे, 20 फीट बाई 30 फीट, एंड वी डोनेटेड। उसके बाद में 1000 पीस, क्योंकि उसमें दिक्कत ये आई, हमने जिस भी संस्था को देना चाहा, उनके लिए प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास जगह नहीं है इसको डिस्प्ले करने। खोलने की जगह नहीं है, बिल्कुल ठीक नंबर बात 2, तो उसके लिए हमने फिर 5 फीट बाई 7.5 फीट 1000 फ्लैग बनवाया। 9 उसके अंदर 90% कम से कम वे हमने डोनेटेड। एज मच एज 1 MP आई सेंट 100 पीस। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने देखा होगा इंडिया का बहुत बड़ा एक फ्लैग, जो कि माय इंडियंस इन कनाडा एसोसिएशन की ओर से डिस्प्ले किया जाता है हर साल 15 अगस्त पे, ब्रैम्पटन सिटी हॉल या फिर पैनोरमा के अंदर। वो जो फ्लैग है, वो बनाने वाले भी रैपा फ्लैग्स ही हैं, जिन्होंने उसके अंदर पूरी मदद की, उसको स्पॉन्सर किया, उसको डोनेट किया एसोसिएशन को। और आज एक और नया फ्लैग बनकर आ रहा है, उसके बारे में बताएं, कुछ नया प्लीज फ्लैग बन के आ रहा है। प्लीज, नंबर 1, आपने रिस्पेक्टफुल मैं कहता हूँ, पिताजी का असूल था, जो हम कुछ करते हैं उसके लिए पब्लिसिटी मत कीजिए।
पब्लिसिटी नहीं, बता रहा हूँ जनता को कि मेरे साथ जो बैठे हैं ये वही शख्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ्लैग इंडिया से बाहर डिस्प्ले कराने में हमारी मदद की। अब जो फ्लैग बन के आ रहा है 40 बाई 60 फुट का, हाँ जी, उसका कल सब चीज हो चुकी है फाइनल। उसका आपको भेजा था कि ये फैक्ट्री से आया है, तो वो इट विल बी रेडी। तो पिछले जो फ्लैग था उसकी जगह अब नया फ्लैग आ रहा है। तो पिछला फ्लैग बहुत भारी था, उसको खोलने को और उसको पकड़ने के लिए बड़ी जान लगती थी। देश है, जान तो लगेगी। तो लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा एक नया फ्लैग बनवाया है, सेम साइज 40 बाय 60 फीट का, जिसका वेट थोड़ा कम होगा, तो रीजनेबल वेट होगा। और जिस तरीके से जो हमने एक्सपीरियंस किया क्वालिटी का, उसके अकॉर्डिंग उस क्वालिटी थोड़ी सी बेटर करा के अब लेकर आ रहे हैं। तो इस बार 15 अगस्त को जरूर देखिएगा ब्रैम्पटन सिटी हॉल पे। गुप्ता जी भी होंगे, मैं भी होऊंगा, तो हम सब लोग मिलकर 15 अगस्त मनाएंगे इस बार। 15 अगस्त के ही दिन 15 अगस्त को ब्रैम्पटन सिटी हॉल सुबह 9 बजे। लेकिन पता नहीं 15 को मेरा ट्रेड शो ना हो उस दिन। लेट मी चेक इट आउट। होगा नहीं सर, वो आगे पीछे हो जाता है मेरे ख्याल से। फ्राइडे है, आई नो दैट, बट इट कैन बी। मेरे को चेक करना पड़ेगा बिफोर आई कैन से समथिंग कि मैं आऊँ या ना आऊँ। हाँ, लेकिन सुबह 9 बजे ट्रेड शो नहीं होता टोरंटो में। सुबह 9 बजे हम आपको ले आएंगे। 9 बजे होता है, प्रॉब्लम अच्छा, यही है। कोई बात नहीं, आई विल सी व्हाट आई कैन। सो गुप्ता जी, कोई और ऐसी बात जो मैं आपसे पूछनी भूल गया हूँ? क्योंकि बातें तो बहुत हैं, आपकी एज है, एक्सपीरियंस है, मोमेंट्स बहुत होंगी लाइफ में। देखिए, कोई खास मोमेंट आप शेयर मैं करना चाहेंगे? सबसे एक बात करता हूँ, उसको आप रिलीजन के ऊपर मत लेके जाना। आपने जो भी काम करना है, मैंने क्योंकि मैं सब दुनिया के सब तरह के लोगों को मिल चुका हूँ अपने बिजनेस के अंदर। बिल्कुल। तो मैं यहाँ तक भी कह चुका हूँ कि आप इंग्लिश में कि मैंने बिना अपने स्टोर के कदम उठाए सारी दुनिया देख ली। लेकिन उसके साथ में ये मैं बोलने लगा हूँ, ये सब कुछ हो जाएगा आप जो आपकी अंतरात्मा है आप उसको मानना शुरू कर दो। आपका जब कॉन्शियस क्लियर होगी आप उसको फॉलो करोगे, भगवान आपके साथ हुई। थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। एक चीज और पूछना चाहूंगा गुप्ता जी, जब आप फ्लैग्स बनाते हो, जैसे आपने चाइल्ड मैटर के ऊपर फ्लैग बनाया, इंडिया का इतना बड़ा फ्लैग बनाया, और जब वो लहराते हैं तो लाइक इट्स अ बिजनेस है ना, रूटीन में होता है, बट हाउ यू फील? कभी कोई ऐसे कोई खास अपना बताएं कोई मौका। मैं जानना चाहता हूँ कोई ऐसी चीज जब आपको बड़ी खुशी हुई हो कि आज मेरी दुकान से ये गया और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये हो रहा है। बात ये है, इट्स नॉट अबाउट प्राइसिंग, नहीं है ना? नहीं, मैं आपको बतलाता हूँ भाई साहब, खुशी तब मेरे को बहुत हुई थी। ये सेकंड चांस है आपका। ये पिन देखिए आपने? हाँ जी, वो एवरी चाइल्ड मैटर्स। नहीं, तो मैं लगाई नहीं है अशोक, जो हमारी अशोक चक्र की। ठीक है, जो हाँ जी, हाँ जी, अशोक शेर चक्र, वाली। हाँ जी, हाँ जी। हमारे पास इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के डायरेक्टर आए थे, बैठी जैसी कुर्सी मैं बैठता हूँ साथ में, तो उन्होंने पिन बनवानी थी। तो उनके बैठे बैठे मेरे को ख्याल है कि हम ये पिन बनवाएंगे। और जैसे उनका टोरंटो में फंक्शन था और वो उन्होंने भी आना था, तो मेरे को संदीप को भेजना पड़ा। मैं चाइना था जाना, बेटे को भेजना पड़ा, संदीप आपके बेटे हैं। हाँ जी। तो मैंने उसको बोला, बेटे वो आदमी आएंगे, उनको मिल के आना और उनको ये पिन दे के आना थोड़ी सी। फिर वो दोबारा एक दफा आए, कहते मेरे ब्रदर यहाँ कोई ब्रदर है, ही इज इन द आर्मी लाइक लेफ्टिनेंट जनरल। कि उन्होंने जब वो पिन देखी, वो कहते मैंने आज तक ऐसी पिन नहीं देखी, क्वालिटी। तो तब अच्छा लगता है कि हम जो भी कुछ करें। मैं ये नहीं कहता कि हम बहुत परफेक्ट हैं या बहुत ज़्यादा है, कोशिश करते हैं कि जो ठीक तरीके से हम कर सकें, जो अच्छा लगे सबको। नहीं सबको अच्छा नहीं, हमारा प्लीजिंग का कोई मतलब नहीं है। आई मीन क्वालिटी ऑफ वर्क जो है आपका, इट शुड बी अप्रिशिएटेड। लाइक ये देखिए, हम हमारे कस्टमर बोल चुके हैं कि हमें पता है कि आपकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और एक मैं इसी टॉपिक के ऊपर बदलाता हूँ,
क्वालिटी एंड डिपेंडेबिलिटी। चाहे बिजनेस हो या कोई भी फील्ड हो, बैडमिंटन में वो 2 मिलियन की सिर्फ टी शर्ट बेचता है, ओनली वन आइटम। 2 मिलियन 2 मिलियन की टी शर्ट बेचता है, दैट्स हिज वर्ड, नॉट माई वर्ड। तो हमसे 100 मिलियन वगैरह का सामान लेता है साथ। मैं उसके ऑफिस में बैठा, फर्स्ट क्लास ऑफिस, कहता सर गुप्ता जी वो है स्माइली, I have to tell you something. I say, come, you tell me something. Don't tell me good thing first. Tell me the hardest thing first. तो भी थोड़ा सा हैरान तो हुई, ये उल्टा पूछा है। कहता sometimes your prices are higher. Is there anything else? He said no. I said now you explain. He said one thing is good. When we order you, or you come here, you take the order, we fax you. We can tell our customer the goods will be here within 5 to 7 days. Okay? Anything else? He said, when I buy a bit cheaper or something, I don't know whether it will come after 1 month, 2 months, 3 months, or not come. I said, get up. Pat me. You make more money out of my merchandise, paying little more. Yeah, that's true. Okay? What is your complaint? You are getting an accurate service. You see? You are selling for high. Yeah, that's ये true. देखो, जब आपका मन साफ हो, आपने गलत काम करने की कोशिश नहीं करनी है। मैं ये नहीं कहता हमसे गलत नहीं होती, हम उसकी माफी मांगते हैं, तो मेरे को उसका कोई दिक्कत नहीं है, एंड आई एम वेरी ओपन। तो ये थे आज हमारे साथ सतपाल गुप्ता जी। बहुत सी चीजें सीखी आज हमने, और इनका टाइम ज्यादा ना लेते हुए आज डायरेक्ट टू पब्लिक में यहीं पर हम कुछ तो माफी चाहेंगे अगर हमने कुछ गलत कह दिया हो, और बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत करते हैं और थैंक्स करते हैं सतपाल गुप्ता जी का। आप सबका भाई साहब हमारी तरफ से हम्बली प्रणाम, और सबके लिए प्रार्थना है कि सबकी सेहत और सेहतमंद हो, और अपनी सब अपने अपने एरिया में अपने अपने जो भी कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं सबके बोलूँगा, जिनके भी माता पिता बुजुर्ग हैं, प्लीज़ उनको जितनी आप रिस्पेक्ट और उनकी जो देखभाल कर सकते हो, प्लीज़ वो करो। थैंक यू, बस यही है मेरा मैसेज। तो गुप्ता जी के साथ फिर मिलेंगे कुछ समय के बाद। जब तक आप लोग जो प्रश्न पूछा था कि ड्रिंक्स के टोस्ट के पीछे क्या कहानी है, ये ढूंढ के रखें और कमेंट बॉक्स में प्लीज अपने कमेंट जरूर डालें। हमें इंतजार रहेगा गुप्ता जी का दोबारा और आपके आंसर्स का, ताकि मैं इन्हें बता सकूं या मुझे भी खुद ढूंढने पड़ेंगे। तो चलिए ढूंढते हैं प्रश्नों के जवाब कि ड्रिंक्स के समय जो टोस्ट किया जाता है उसकी क्या कहानी है। इसी के साथ आज के लिए डायरेक्ट टू पब्लिक में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।